राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर जीके के 3 पार्ट्स हम अपलोड कर चुके हैं और आज हम अपलोड करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 4, तो जिसके अंदर 61 क्वेश्चन से और 80 क्वेश्चन तक लेंगे हम, यानी कि 61 से 80 क्वेश्चन तक हमारे इस पार्ट के अंदर होंगे। तो आप सबको हम ये बताना चाहते हैं कि ये एक इतना इजी कोर्स है जो हम अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, बिल्कुल आपको फ्री में देखने को मिल रहा है। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करने हैं कि आपको क्या क्या और चाहिए मटेरियल, ताकि हम आसानी से आपको दे सकें, आप पढ़ सकें, उसका फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को फिर दोबारा बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक नहीं, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया तो कर दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। तो आपका कमेंट ही हमारे लिए ना मोटिवेशन का एक साधन है, जिससे कि हमें पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। तो आइए चलते हैं 61 क्वेश्चन के अंदर। तो 61 क्वेश्चन है, देखिएगा। सुपर कंप्यूटर क्या है, यानी कि सुपर कंप्यूटर, सुपर नाम जैसा नाम है वैसा ही काम है उसका। सुपर कंप्यूटर बहुत तेज़ और शक्तिशाली कंप्यूटर जो जटिल गणनाएं करता है, तो सुपर कंप्यूटर क्या जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, मिनी कंप्यूटर क्या है। मध्यम आकार का कंप्यूटर जो छोटे संगठनों में उपयोग होता है, यानी जो छोटी इकाइयाँ होती है, यानी कि जो छोटी कंपनियाँ होती हैं, छोटे ऑफिस होते हैं, जो छोटे संगठन होते हैं, उनके अंदर वो जो काम करता है छोटा कंप्यूटर होता है। बड़े कंप्यूटर क्या है, बड़े बड़े सर्वर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर वो काम करते हैं, तो उसको बड़ा मतलब सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर बिल्कुल और छोटा सा माइक्रो कंप्यूटर तो आप लोग हाथ में लेके घूमते हो आजकल। जो छोटे पीसी होते हैं, ये भी हैं, लैपटॉप हैं, मोबाइल भी आपका एक कंप्यूटर के जैसे ही काम करता है, देखिएगा। व्यक्तिगत उपयोग के लिए बना कंप्यूटर, यानी कि पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप जो होता है वो बिल्कुल माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। लैपटॉप क्या है, लैपटॉप आप तो जानते हैं लैपटॉप क्या है। लैपटॉप के बारे में तो पता ही होगा आपको, तकरीबन हर घरों के अंदर लैपटॉप है, यानी कि पोर्टेबल, ले जाने योग्य कंप्यूटर। आप उसको कहीं भी मूव कर सकते हो, जब दिल करे आपका बैग में डाला और लेकर चल पड़े और अपना ऑफिस का काम कर लिया। आगे बढ़ते हैं 65 क्वेश्चन, टैबलेट क्या है। टैबलेट आजकल थोड़ा मोबाइल और लैपटॉप के बीच का एक वर्जन है, ताकि उसके ऊपर भी हम कंप्यूटर की तरह ही काम कर सकते हैं, लैपटॉप की तरह ही काम कर सकते हैं। और एंड्रॉयड वर्जन में आता था, एंड्रॉयड की तरह भी, मोबाइल की तरह भी इस पर काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। टैबलेट तो तकरीबन सभी जानते हैं आजकल क्या है, टच स्क्रीन आधारित पोर्टेबल डिवाइस, यानी कि टच स्क्रीन, जैसे कि सैमसंग वगैरह के काफ़ी आते हैं आजकल, तो मार्केट के अंदर कंपटीशन है, काफ़ी कंपनियों के कंप्यूटर आते हैं, टैबलेट भी आते हैं। स्मार्टफोन क्या है, हाथ में लेके घूमते हो आप लोग, ये स्मार्टफोन ही है, मोबाइल फ़ोन जो भी है स्मार्टफोन ही है। जैसे कि ये है स्मार्टफोन। और देखिएगा टैबलेट भी दिखाता हूँ आपको, ये होती है टैबलेट, इस प्रकार की टैबलेट होती हैं। और लैपटॉप भी, लैपटॉप का तो आपको पता ही होगा। खैर लैपटॉप भी दिखा देता हूँ आपको मैं, ये देखिएगा, ये लैपटॉप होते हैं, इनको हम कहीं भी लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। तो 3-4 चीज़ तो मैंने आपको यहाँ क्लियर ही कर दिया। यूएसबी का नाम क्या है। यूएसबी जिसके अंदर हम अपना पेन ड्राइव वगैरह डालते हैं, उसको यूएसबी बोलते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि देखिएगा यूएसबी मैं आपको दिखाता हूँ। लैपटॉप के अंदर जो ये वाली होती है, इसको बोलते हैं यूएसबी। ये जो है यूएसबी, इनके अंदर पेन ड्राइव लगा सकते हैं हम, हार्ड डिस्क लगा सकते हैं एक्सटर्नल, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर लगा सकते हो, डेटा इसके अंदर डाल सकते हैं अपने लैपटॉप के अंदर, ठीक है। पेन ड्राइव क्या है। अच्छा, पेन ड्राइव भी आपने शायद देखा होगा। पेन ड्राइव बिल्कुल एक छोटा सा होता है, इस प्रकार का डिवाइस होता है, छोटा सा, जैसे ये है मेरे हाथ में पेन ड्राइव है, तो वाईफाई है, लेकिन पेन ड्राइव भी छोटा सा ही डिवाइस होता है। शायद देखा होगा आप लोगों ने, जिससे हम डाटा डाल सकते हैं इसके अंदर। पेन ड्राइव है मेरे पास, मैं आपको दिखा सकता हूँ। चलो लास्ट में दिखाता हूँ पेन ड्राइव क्या है। डेटा स्टोर करने का छोटा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस को क्या कहते हैं, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आपने देख रखा है, अभी ज़्यादा मेरे को लग नहीं रहा कि दिखाने की ज़रूरत है।
ठीक है। स्कैनर क्या है? ओके, स्कैनर जो है, हम किसी भी दस्तावेज को चित्र के साथ उसका फोटो स्कैन करके और अपने कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं, जिससे कि हम उसका प्रिंट आउट दे सकते हैं, या उसके अंदर कुछ बदलाव करने हैं तो बदलाव भी हम कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ये है जैसे कि क्या, दस्तावेज या चित्र को डिजाइन रूप में बदलने वाला, इसको क्या बोलते हैं? स्कैनर। नेक्स्ट, प्लॉटर क्या है? ये देखिए, प्लॉटर शायद सुना भी होगा आप लोगों ने, बाकी हो सकता है कुछ बच्चों ने ना सुना हो। बड़े ग्राफिक्स और नक्शे प्रिंट करने वाला आउटपुट डिवाइस होता है प्लॉटर। ठीक है, बड़े बड़े मैप जो जिनको हम मतलब ग्राफ करते हैं या प्रिंट करते हैं, उसको प्लॉटर बोलते हैं। बहुत बड़ा होता है वो, उसको प्लॉटर बोलते हैं। जिससे बड़े बड़े मतलब एक आउटपुट डिवाइस ही होता है, करते हैं बड़े बड़े नक्शे वगैरह। ओ सी आर क्या है? यानी कि स्कैन किए गए टेक्स्ट को डिजाइन टेक्स्ट में बदलना। जो भी स्कैन किया गया टेक्स्ट है उसको डिजाइन टेक्स्ट में बदलना ओसीआर कहलाता है, ओसीआर कहते हैं उसको। आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जर्वेशन, ऑप्टिकल चार्टर्स, रिकॉग्निशन, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है, इसको आप याद कीजिएगा। ये देखिएगा जो है ये, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये जो है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फिर, देखिए चेंज करते हैं पेन का कलर, छोटा करते हैं। ओके, तो आगे आ गया फिर एम सी आर, MICR क्या है? मैग्नेटिक इंक चार्टर रिकॉग्निशन, यानी चेक पढ़ने की तकनीक। चेक पढ़ने की तकनीक, ये देखिएगा जितने भी ये आ रहे हैं ना, इनको आप लोग ना, ये बिल्कुल एब्रीवेशन है, इनको नोट कर लेना। ठीक है, ये एब्रीवेशन नोट करिएगा, ये आ जाती हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो नोट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, अभी आगे चलते हैं, बार कोड क्या है? देखिए, बार कोड शायद आप जानते होंगे, दुकानों को लगा हुआ होता है बार कोड। आजकल कहीं भी जाते हैं, पानी पूरी खाने जाते हैं, टिक्की खाने जाते हैं, और किसी भी दुकान पर जाते हैं, आजकल तकरीबन हर जगह बार कोड से ही लेन देन होता है। तो इसके बारे में मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उत्पादन की जानकारी, दर्शाने वाली रेखाओं को का पैटर्न, यानी कि देखिएगा इस प्रकार से होता है बार कोड। वो जो मैंने आपको बताया है, सॉरी करेक्शन, वो QR कोड है। तो ये बार कोड इस प्रकार से होता है, देखिएगा ऐसे ऐसे लाइन होती है बार कोड की ना, देखा होगा आपने, ऐसी ऐसी लाइन होती हैं, उसके नीचे अंक लिखे होते हैं, 4 2 3 1 5 6, ऐसे करके ना ये लिखे होते हैं, ये है बार कोड। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये इसको बोलते हैं बार कोड। अब आया QR कोड। QR कोड क्या है? QR कोड है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये देखिएगा, इसको भी आप पक्का ही याद कर लीजिएगा। ये जितने भी मैं रेड लाइन कर रहा हूँ, ये एब्रीविएशन है, यानी कि जानकारी स्टोर करने वाला 2D कोड। नेक्स्ट, ई कॉमर्स क्या है? ये देखिए, ई कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं को की खरीदी बिक्री, यानी कि जो भी हम ऑनलाइन जो खरीदते हैं, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, उसके बाद में फिर डोमिनोज से वह पिज़्ज़ा मंगाते हैं, आजकल ब्लिंकिट चला हुआ है, दुनिया भर की साइटें चली हुई हैं, और मीशो है। इनसे जो भी हम खरीदते हैं वो पूरा ई कॉमर्स के, उसको पूरे को ई कॉमर्स ही बोलते हैं। पूरा ई कॉमर्स के अंदर में आता है, जैसे ही बोलते हैं भाई ई कॉमर्स, यही है वही कॉमर्स। साइबर क्राइम क्या है? वेरी नाइस। साइबर क्राइम के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। साइबर क्राइम बोलते हैं कि मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये निकल गए, 10 लाख रुपये निकल गए। ये पूरा वही है, कंप्यूटर या इंटरनेट से जुड़ा हुआ अपराध जो है उसको साइबर क्राइम बोलते हैं। कुछ भी जो भी उल्टा सीधा काम होता है कर देते हैं,
10 रुपये फ़ोन आएगा, एक OTP दीजिए, OTP दोगे तो आपका अकाउंट खाली। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, OTP नहीं देना है किसी को। ओके, ये देखिएगा एक और आ गया। फिशिंग क्या है? फिशिंग क्या है? यानी कि फर्जी ईमेल या वेबसाइट के जरिए जानकारी चोरी करना। फर्जी ईमेल या वेबसाइट के जरिए कोई भी ईमेल फर्जी बना देता है और जानकारी हासिल कर लेता है आपकी ईमेल से उससे। 78। बैकअप क्या है? डेटा की आंतरिक कॉपी सुरक्षित करना है, यानी कि जो डेटा होता है उसका एक अलग से आपको बैकअप लेके रखना चाहिए अपने किसी स्टोरेज के अंदर, ताकि अगर आपका कंप्यूटर में या लैपटॉप में कुछ हो जाता है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा डाटा आपका मिल जाए पूरा, उसी को बैकअप बोलते हैं। डेटाबेस क्या है? संग्रहित रूप से डेटा का संग्रह, यानी कि डेटाबेस होता है जो कि अपना पूरा डेटा एक जगह स्टोर होता है जाके, उसको डेटाबेस बोलते हैं। बड़ी बड़े साइटों का डेटाबेस होता है। उसके बाद आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के बारे में तो आप लोग बहुत आजकल सुन रहे होंगे। एआई क्या है? एआई का ज़माना है, एआई के बारे में तो आप लोग बहुत सुन रहे होंगे। तो वही है ये एआई। बुद्धि मशीनों को बुद्धिमानी से कार्य करने की तकनीक, यानी कि आप कुछ बोलोगे जैसे चैट जीपीटी है, और भी बाकी एआई बहुत आगे है आजकल। ये है अमेजोन के ऊपर भी है, गूगल का भी है, गूगल स्टैंड वगैरह, ये जितने भी हैं सब एआई बेस पर ही काम करते हैं। आप जो भी बोलते हो रिजल्ट आपके सामने आ जाता है तुरंत। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एआई। तो यहाँ पर हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है। अभी भी अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।